Mr. President, Mr. President, Excellencies, Excellencies, distinguished members, namaste, नमस्ते। from भारत। ये लाइन अभी इस समय काफी ज्यादा ट्रेंड में है, लोग इसको काफी ज्यादा चर्चा में लेकर आ रहे हैं कि जयशंकर साहब ने वहां जाकर के नमस्ते किया, फ्रॉम भारत कहा। खैर, मुद्दा यहां से ऊपर का भी है, क्योंकि इन्होंने तो बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं जिनको अगर प्रायोरिटाइज किया जाए तो उन बातों के अंदर कनाडा को घेरने की बात टॉप पर है। कनाडा, पाकिस्तान, चाइना तीनों को घेरने की बात टॉप पर है। खैर, इंडिया ने ट्यूसडे की इवनिंग, यानी कि जिस समय आप मेरा ये सेशन सुन रहे हैं, अब से कुछ मिनट पहले ही ये बात कंप्लीट हुई है। यानी कि अभी जो ये चीज सुन रहे हैं ना आप, मतलब आज अपन ट्यूसडे के दिन ही ये सेशन को सुन रहे हैं, आज ही के दिन की ये बात है। उन्होंने क्या कहा है कन्वीनियंस कैन नॉट बी बेसिस फॉर ए रेस्पॉन्स टू टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म, कॉल्ड फॉर ग्लोबल कम्युनिटी टू द रूल बेस्ड ऑर्डर एंड यूएन चार्टर। इन्होंने पाकिस्तान का नाम लेते हुए कहा कि लास्ट वीक देयर वर शार्पर वर्ड फॉर पाकिस्तान, इंडिया डिमांडेड इस्लामाबाद शट इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टेररिज्म। मैं आपको इनका भाषण सुनाना चाहूंगा, एक बार आप भाषण सुनिए, फिर अपन व्याख्या करेंगे। Open mindsets instill confidence and inspired innovations. Excellencies, in our deliberations, we often advocate the promotion of a rules-based order. From time to time, respect for the UN Charter is also invoked. But for all the talk, it is still a few nations who shape the agenda and seek to define the norms. This cannot go on indefinitely, nor will it go unchallenged. A fair, equitable, and democratic order will surely emerge once we all put our minds to it. And for a start, that means ensuring that rule makers do not subjugate rule takers. After all, rules will work only when they apply equally. यदि आप यहां पर निकली हुई बात को समझने का प्रयास करें तो बात यह निकल कर आती है कि पॉलिटिकल कन्वीनियंस कैन नॉट डिटरमाइन रेस्पॉन्स टू टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड वायलेंस, रेस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स कैन नॉट बी एक्सरसाइज इन चेरी पिकिंग। ये बात इतनी भारी है, जैसे मतलब हम जैसे लोग जब बोलते हैं एक ही लाइन की व्याख्या करने में 50 शब्द खा जाते हैं, मतलब एक शब्द की व्याख्या में 50 शब्द बोल जाते हैं। लेकिन जब पढ़े लिखे लोग इन जैसे बोलते हैं, मतलब ये तो इंडिया के पता नहीं कौन से विद्वान की श्रेणी में इनको रखा जाए। आप भाषण के अंदर सार गर्भिता को जो कहते हैं ना कि एकदम गागर में सागर भरना, तो भाई साहब इस लाइन की व्याख्या करने के लिए 15 मिनट लग सकती है। देखिए क्या बोला है, पॉलिटिकल कन्वीनियंस कैन नॉट डिटरमाइन रेस्पॉन्स टू टेररिज्म। एक लाइन में शिकार किसका कहा गया? टेररिज्म के लिए आप अपने राजनीतिक मतलब सुविधा को सहारा ना बनाएं। मान लीजिए टेररिज्म आपको सूट करता है, जैसे कि कनाडा का केस है, सीधा सीधा कनाडा को हिट किया है कि तुमको टेररिज्म सूट करता है, हमारे देश के आतंकी भागकर तुम्हारे यहां रहते हैं क्योंकि वो तुम्हें आसान तरीके से जिता रहे हैं, ये तुम्हारा राजनीतिक स्वार्थ है। अब इस लाइन के मायने में सीधा जाकर कनाडा की खोपड़ी में चला। दूसरा देखो, एक्सट्रीमिज्म एंड वायलेंस, तीनों की तीनों कनाडा से रिलेट हो गए, एक्सट्रीमिज्म एंड वायलेंस। अच्छा, लेकिन यही चीज सेम टू सेम पाकिस्तान के ऊपर भी कट कॉपी पेस्ट लागू होती है। आगे आ जाओ, रेस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यानी कि हर देश की जो सीमा है उसका ख्याल रखा जाए। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की कहानी किसके लिए कह दी गई? चाइना के लिए कह दी गई। एंड नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, नॉन इंटरफेरेंस ये किसको टोक दिया गया? टर्की को टोक दिया गया, क्योंकि उसको पता नहीं क्या बीमारी है कि वो यूएनजीए की बैठक में जब भी पहुंचेगा कश्मीर नाम लिए बिना लौटकर नहीं आएगा। तो एक तीर से, मतलब ये वो बाहुबली के अंदर नहीं था, वो यूं करके निकालता है, एक बार में कितने सारे तीर चलाता है जो सारे तीर जाके धड़ 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 मारने लगते हैं। बोले वैसी वाली फीलिंग है इनके डायलॉग में। देखो, पहले वोट से टिकाया कनाडा को, पाकिस्तान को टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के साथ, क्योंकि वो भारत के देश में अतिक्रमण करने की कोशिश करता है, चाइना को टिकाया। इसके साथ साथ फिर किसको टिका दिया? नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल पॉलिटिक्स, टर्की को। एक लाइन में 4 शिकार। सब लोग अपने अपने लेवल पर बैठकर इसकी व्याख्या करने लग रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि आप लोगों को ऐसा लगता है तो ध्यान रखिएगा, अपनी सुविधा के अनुसार मुद्दे मत उठाइए। अगर दुनिया को वाकई में आगे बढ़ना है ना, चेरी पिकिंग मतलब सुविधा अनुसार लाभ का काम मत करिए, ये यहां पर बोला गया है। आप देखिए, EAM एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर हिट आउट एट पाकिस्तान,
चाइना ऑन टेररिज्म, सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यहां पर इनको ही लपेट दिया गया।